पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न का भाग क्या है, क्या कह रहा है, का लंबाई का मानक मात्रक है। लंबाई का मानक मात्रक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है, मीटर। क्या है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो क्या मात्रक होता है, वर्ग मीटर। क्या होता है, वर्ग मीटर। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। अगला नंबर घा नंबर क्या कह रहा है कि द्रव्यों का आयतन मापते हैं। द्रव्यों का आयतन मापते हैं किसमें, लीटर में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क्या कह रहा है, का नंबर, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है। खा नंबर क्या कह रहा है, किसी, ये किल्ली लिखा है, देखिए किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, पटरी से तो लंबाई नापते हैं, छोटी वाली। अब गा नंबर, ब्राह्म घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है। गलत, ब्राह्म घड़ी का उपयोग खेल कूद में किया जाता है। अगला घ नंबर, आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। सही है ये वाला। आगे प्रश्न नंबर तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है कि ठोस का आयतन खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, घन मीटर। क्या भरेंगे, घन मीटर। घन मीटर। हाँ, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये यहाँ पर भरेंगे सेकंड। थर्मामीटर द्वारा नापते हैं, थर्मामीटर द्वारा मापते हैं किसको, ताप को। तो यहाँ भर देंगे ताप। अगला, द्रव्यों का आयतन लीटर में, किसमें, खाली स्थान में क्या भरेंगे, लीटर में व्यक्त किया जाता है। घ नंबर 1, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये यहाँ मीटर भरा जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर। द्रव्यमान का कुंतल, समय का घंटा, लंबाई का किलोमीटर, ताप का केल्विन। ये आपका मिलान हो गया। अगला प्रश्न है 5वां, करेंगे नंबर 30। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। 5वां प्रश्न का क्या कह रहा है, किसी वस्तु के में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं। उत्तर है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। खा नंबर है, ठोस द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक उपयोग किए जाते हैं। उत्तर है, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर, लीटर मात्रक उपयोग करते हैं। यही ठोस का आयतन मापेंगे तो घन मीटर में, और द्रव का आयतन मापेंगे तो लीटर में। अगला प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समय मापन में ब्राह्म घड़ी का उपयोग कब किया जाता है। उत्तर में क्या कह रहा है
इस समय मापन में ब्राह्म घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने में किया जाता है। अब आ गया ये छठवां का। अब खा नंबर कह रहा है किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 मापें ली जाती हैं। उत्तर, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। अब प्रश्न नंबर है 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। उत्तर में स्वस्थ मानव कहते या मनुष्य कहते के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न नंबर 7वें का खा। एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता तथा असमानता है। उत्तर, 1 घन सेंटीमीटर को ऐसे लिखें और 1 मिलीमीटर को ऐसे लिखेंगे। 1 घन मिलीमीटर को ऐसे लिखेंगे। समानता, दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। पहली समानता। असमानता क्या है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के होता है, तो मिलीमीटर की घात 3 और सेंटीमीटर की घात की तुलना में छोटी इकाई है, यानी कि ये वाली छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 8वां। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मात्रक लिखिए। तो लंबाई के उत्तर में लिखें। लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मात्रक क्रमशः लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड तथा ताप का केल्विन है। आंसर हो गया 8वें का। 9वां। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतने मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कमरा एक घनाभ की तरह होता है, तो लिखेंगे कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। तो आयतन क्या आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा कर देंगे 96 मीटर क्यूब आ गया। चूँकि अब पता है 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए लंबाई 8/100, चौड़ाई इतने बटे 100 भाग देंगे सभी में 100 का। अब आयतन निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 0.08, 0.06, 0.02 का गुणा करें इतने घन सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न कह रहा है एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि बर्तन की धारिता कितनी दी गई है। बर्तन की धारिता बराबर 24 लीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणा कर देंगे 1000 से 24 में, तो ये घन सेंटीमीटर आ गया। अब आपका 24,000 घन सेंटीमीटर है, इसको घन मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो। 1000 का भाग दे देंगे 24 में, इतना घन मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा। 0 भाग दे दिया, देखो 0.024 घन मीटर, यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न 11वां। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल और मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। हैं
तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 200 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 200 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1/100। 1 किलोग्राम बराबर 1/100 कुंतल के बराबर होता है। तो 200 किलोग्राम बराबर क्या हो जाए? 200 को भाग कर दो, 2 कुंतल आए जी। कितना है जी? 2 कुंतल। अब आगे क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम बराबर 1/1000। 1 किलोग्राम बराबर 1/1000 मीट्रिक टन होता है। तो 200 में कितना हो जाए? इतनी मीट्रिक टन आ जाएगा। और यही सवाल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि कुंतल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु की मात्रा आधी किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम और हेक्टोग्राम में बदलिए। है तो वस्तु की मात्रा कितनी दी गई है? आधा किलोग्राम। तो वस्तु की मात्रा आधा किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम हो जाएंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम या 10⁶ मिलीग्राम हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टाग्राम होते हैं। तो आधा किलोग्राम बराबर 5 हेक्टाग्राम हो जाए। इसके आधे कर दिए, इसके आधे 5। 1/2 किलोग्राम बराबर हो जाए 1000/2, इतने ग्राम आ जाएंगे। अब देखो हेक्टाग्राम में निकाल लिया, ग्राम में निकाल लिया। अब मिलीग्राम में निकालना है। तो 1/2 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। उसमें ग्राम में कर देंगे 10⁵ का गुणा, तो मिलीग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिलीग्राम हो जाएगा। तो इसने मिलीग्राम, ग्राम और हेक्टाग्राम बदल ली। तो पहले हेक्टाग्राम बदल लिया, फिर ग्राम बदल लिया, फिर मिलीग्राम में बदल लिया। अब प्रश्न नंबर 13वां है। किसी खेत की लंबाई इतने मीटर, चौड़ाई इतने मीटर है, 400 मीटर, 600 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। है किस में ज्ञात करना है? एयर तथा हेक्टेयर में। तो आप देखो निकालेंगे। लंबाई 400 मीटर इतनी दी गई, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कर दिया। 400 गुणा 6 इतना आ गया। अब आपको पता है 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 ईयर होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 ईयर हो जाएंगी। हमारे इतने दिए गए हैं। तो क्या करेंगे? तो 24,000 मीटर स्क्वायर निकालेंगे। इसमें 100 का भाग दे देंगे तो 2400 ईयर आ जाएगा। अब इसको निकालना हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे? इसमें 24,000 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 24,000 में 1000 का भाग दे देंगे। हमारा जितना आएगा आंसर 24। आंसर कितना आएगा? 24 हेक्टेयर। 24 हेक्टेयर। यहीं से हमारा ये इकाई 11 मापन पाठ समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।